यूं तो खास तौर से YouTube चैनल अगर आपने बना रखा है तो आप किसी ना किसी को फॉलो करते हैं और डेली वो कोई ना कोई आपको अपडेट देता है जो कि सही भी होती है, YouTube की तरफ से ही आती है। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो इन अपडेटों को बिल्कुल भी नहीं देखते, केवल वो 3 चीज का ध्यान रखते हैं। पहली चीज, कम्युनिटी गाइडलाइंस उनको पता होती है अच्छी तरीके से, और दूसरी जो चीज होती है वो होती है कि कॉपीराइट स्ट्राइक का फॉर्मूला पता होता है, किस लिए आती है किस लिए जाती है, ये सारी चीजें कॉपीराइट कंटेंट के बारे में नॉलेज होती है। तो दूसरी चीज ये उनको पूरा पता होता है, तो वो ज्यादा वीडियो किसी की अपडेट की देखते नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रेगुलर बेस पर आप YouTube चैनल पर वीडियो डालते हैं, थंबनेल अच्छा बनाते हैं, टैग्स डालते हैं और टाइटल अच्छा लिखते हैं। इसके अलावा अगर आप YouTube टिप्स नहीं भी देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जितनी भी अपडेट आती है उनका बहुत ज्यादा मतलब आपके चैनल से बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं होता। वो डेली की ऐसी रेगुलर अपडेट्स होती हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। केवल ये 3 चीज याद रखिए, आपका चैनल लंबे समय तक रहेगा और आपका जो ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी, सब्सक्राइबर भी गेन होगा, वीडियो व्यू भी बढ़ेगा और साथ ही आप पैसे भी अच्छा खासा कमाएंगे। तो इस चीज पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा डेली कोई ना कोई अपडेट आती है और जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, वो आपको ये अपडेट देते हैं। लेकिन मैंने कंटिन्यू कई लोगों को फॉलो किया काफी दिनों तक, सालों तक, 2 सालों तक, और आज भी कर रहा हूं। तो यही बात निकल के आई कि काम की जो साल में 2 से 3 अपडेट आती हैं जो कि काम की होती हैं, अगर बहुत काम की होती हैं, काम की तो सारी होती है लेकिन बहुत काम की होती हैं, जिसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके चैनल पर इंपैक्ट पड़ सकता है, बुरा नेगेटिव, डिलीट भी हो सकता है और अर्निंग भी कम हो सकती है और आपका सब्सक्राइबर व्यू ये सब भी कम हो सकता है। साल में 2-3 ऐसी अपडेट आती हैं, लेकिन उसके अलावा डेली, सप्ताह पे, महीने पे जो अपडेट आती हैं उनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। या ये मान के चलिए अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 3 चीज आप फॉलो करते हैं तो। इससे आपका टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और आप अपना जो टाइम है उसको किसी प्रोडक्टिव काम में लगाएंगे। YouTube चैनल के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं उसमें लगाएंगे, क्योंकि कोई स्टूडेंट है, कोई यहां पर हाउसवाइफ है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब करने वाला है, कोई किसी का YouTube चैनल है, तो सब अपने अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में ऐसा हुआ था कि मुझे भी लगता था कि डेली जो अपडेट आती है उसके बारे में नॉलेज रखनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटिन्यू वॉच करता रहा मैं और यही समझ में आया कि साल में 2 से 3 चीजें ऐसी होती हैं जो कि काम की होती है, उसके अलावा सब कुछ बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और अगर आप एक दर्शक हैं तो भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मेरी सलाह रहेगी, शुरुआत में जो 3 चीजें बताई हैं उन 3 चीजों को किसी से सुनिए मत। YouTube की जो गाइडलाइंस है उसका भी चैनल है, इंग्लिश में है खास तौर से और लिखा हुआ भी है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके अलावा आप किसी भी अच्छे यूट्यूबर्स का जो अच्छी तरह से समझाता है हिंदी में या आपकी लैंग्वेज में, लोकल में, उसको समझ के उसकी भाषा में समझ लीजिए। इस तरह से आपको ये 3 चीजें आ जाएंगी और आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे और ग्रोथ भी चैनल जल्दी से होगा।